सो हे एवरीवन, बिहार कार्यालय प्रचारी का बहुत जल्द आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े गाइस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बिहार कार्यालय प्रचारी के लिए, वो जो स्टार्ट करेंगे गाइस, वो करेंगे हिस्ट्री में। चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। हम पूरे कंप्लीट बिहार कार्यालय प्रचारी के लिए हम 10 वीडियो में, कितने, 10 वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर देंगे। 110% गाइस, मैं आप सभी को बिहार कार्यालय प्रचारी का, देखिए, हर एक जो भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा, पहला ही दिन मैं बता दूंगा कि कितने वीडियोस में, कितने क्लास में वो चैप्टर जो है मेरे साथियों, वह आपका इंड हो जाएगा। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखिए, सभी महत्वपूर्ण सवाल होंगे, सारा सवाल यहीं से आएगा। अगर आप अभी तक कुछ ना भी पढ़े हैं ना, तो बस मेरी सारी क्लास को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जाकर आप कोई सा भी गाइड का प्रश्न सोल्व कीजिए या फिर पीवाईक्यू सवाल सोल्व कीजिए। 100% आपका सारा प्रश्न सोल्व होने लगेगा। तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत की इतिहास खत्म करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास खत्म करेंगे, विश्व इतिहास, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा। वो भी अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द एग्जाम डेट आपका आने वाला है। ओके गाइस, तो जो जो भी कार्यालय प्रचारी का फॉर्म भरे, अब थोड़ा रेडी हो जाइए। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सब जो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपका ये मदद होगा कि आप चाहे तो इसको वन लाइनर में आप बना भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ही रूप में आपका जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए तहलका मचाते हैं मेरे साथियों। ओके, तो आज का पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, उसे किस नाम से जाना जाता है? वह युग बताना है जब पत्थरों का औजार का उपयोग होता था। वह कौन सा युग में होता था मेरे साथियों? वह कौन सा युग में होता था? तो पाषाण युग में। किसमें? पाषाण युग में पत्थरों का प्रयोग होता था। किसका? पत्थरों का औजार का प्रयोग किस युग में होता था? पाषाण युग में। ओके, नेक्स्ट वाला है पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने मेरे साथियों? 3 भागों में। लिख लीजिएगा कौन कौन। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, क्या? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और एक नभ पाषाण। क्या मेरे साथियों? नभ पाषाण। क्या? नभ पाषाण। ये पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नभ पाषाण युग। ओके, नेक्स्ट वाला गाइस कि पूरा पाषाण युग के मानवों का जो आजीविका का मुख्य साधन था वह क्या था? मतलब कि पूरा पाषाण युग में जो मानव रहते थे, उनका आजीवन मतलब जीने का जो मुख्य साधन था वह क्या था? तो शिकार एवं फल संग्रह। क्या था? शिकार एवं फल संग्रह ही उनका मुख्य साधन था। क्या? शिकार एवं फल संग्रह। ओके, नेक्स्ट वाला है पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? मतलब कि पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा पहले सबसे प्रथम आविष्कार जो है वह क्या था साथियों? तो वह आग था। क्या था? आग था। किस किस युग की बात हो रहा है? तो पूरा पाषाण युग की, पूरा पाषाण युग की बात हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? यानी पूरा पाषाण युग में जो मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था, महत्वपूर्ण औजार जो था, प्रथम महत्वपूर्ण औजार, वह कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मानव ने कौन सा औजार बनाया? तो कुल्हाड़ी बनाया। ओके, नेक्स्ट सवाल है पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? पूरा पाषाण युग में जो मानव थे अपने सभी औजार जो थे वो किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। किससे? कठोर पत्थर से बनाते थे। नेक्स्ट वाला है पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रकन जो है वो किसका हुआ? सबसे ज्यादा जो चित्रांकन जो है वो किसका हुआ? तो पशुओं का। किसका मेरे साथियों? पशुओं का सबसे ज्यादा चित्रांकन हुआ। किसका? पशुओं का। ओके, नेक्स्ट वाले भारत में नव पाषाण युग का जो ईस्वी है, ईसा पूर्व, वो किन वर्षों के बीच माना जाता है? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक।
4000 से 2000 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट वाले, नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है गाइस? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट वाला है कि पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? यानी कि पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का जो और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार जो था वह क्या था? तो पहिया या चक्र। पहिया और चक्र जो था यह नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था पशुपालन एवं कृषि के बाद। ओके, नेक्स्ट वाला, किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? किस युग में पहली बार मातृ देवी का पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है साथियों? किसमें? नवपाषाण युग में। किसमें? नवपाषाण युग में मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का जो आविष्कार है गाइस वह किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। किसमें? नवपाषाण युग में चक का आविष्कार हुआ। ओके, देखिए आप इस तरीका से ऑब्जेक्टिव का वन लाइनर बना सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चक्र का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। वन लाइनर में आपका खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले, मानव की व्यवस्थित और अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? मतलब मानव जो है वो व्यवस्थित रूप से अस्थायी रूप से रहने लगी, ये जो प्रारंभ है ये जो है वो किस युग से हुआ? कब प्रारंभ जो है किस युग से हुआ मेरे साथियों? तो नवपाषाण युग से। किस युग से? नवपाषाण युग से। ओके, नेक्स्ट वाले, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? मनुष्य ने कपास व ऊन काटने की कला साथ में कपड़ा बनाने की जो कला है वह किस युग में सीखी? किस युग में? तो नवपाषाण युग में। किसमें? नवपाषाण युग में सीखा कि कपास व ऊन कैसे काटे जाते हैं, काटने का तरीका सीखा, और उन्होंने कपड़ा बनाने का कला भी इसी युग में नवपाषाण युग में सीखा। ओके, नेक्स्ट वाला है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में किया? तांबे की खोज मानव ने मध्यपाषाण युग में किया। कब? मध्यपाषाण युग में। ओके साथियों, नेक्स्ट वाले, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की? मानव ने सबसे पहले खेती करना जो शुरू किया वो किस फसल का खेती करना शुरू किया? तो गेहूं व जौ। गेहूं और जौ। मैं एक सवाल आप सभी से पूछता हूँ कि गेहूं और जौ का जो साक्ष्य है मेरे साथियों, साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाला, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसको मेरे साथियों? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। नेक्स्ट वाला, कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ। जो भीमबेटका कहाँ है मेरे साथियों? अभी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कहाँ मेरे साथियों? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट वाला है, प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। कोई वैसा व्यक्ति जो प्राग ऐतिहासिक अवशेष का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वाले, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया और खोज किया? तो तांबा का। किसका साथियों? तो तांबा का। ओके, नेक्स्ट वाले, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक यानी 200 ताम्रपाषाण कालीन वस्तुओं का पता चला है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यानी कि 200 ताम्रपाषाण कालीन वस्तुओं का जो है वह पता चला है मेरे साथियों? तो महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में भारत के? तो महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट वाला, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां कहाँ पाया गया? भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियां जो है वह कहाँ पाया गया साथियों?
तो गुएरिया में, कहा गुएरिया, जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट वाले गाइस कि ताम्रपाषाणी शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रकन हुआ? मुख्य रूप से किसका चित्रकन हुआ गाइस? तो पशुओं का। किसका? पशुओं का। नेक्स्ट वाले ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो कांसा ने। किसने? कांस्य ने, मतलब कांसा ने। ओके। नेक्स्ट सवाल है संभवतः, मतलब कि संभावना किया गया है कि ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था। कौन सा जो था पूजनीय पशु था? तो सांड था। क्या था मेरे साथियों? सांड जो था ताम्रपाषाण में पूजनीय पशु था। क्या था? पूजनीय पशु। ओके। नेक्स्ट वाले रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है वह क्या निर्धारित की गई? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके द्वारा हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा लगाया गया। हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? कब लगाया गया? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता के पूरा प्रवशेष पर सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में। कहाँ पाए गए थे? हड़प्पा में। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर व कस्बे जो थे वो किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो आयताकार में। किसमें? आयताकार में। ओके साथियों। नेक्स्ट वाला हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख प्रस्थल था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख प्रस्थल क्या था? तो मोहनजोदाड़ो। क्या था? मोहनजोदाड़ो। ओके। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है। ओके। आलमगीरपुर। नेक्स्ट वाला हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित था? पश्चिम में मेरे साथियों तो सुत कांगेडोर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कौन? सुत कांगेडोर जो अभी कहाँ है साथियों? तो वो अभी पाकिस्तान में है। ओके। नेक्स्ट वाला सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे। किसके? दासक नदी के किनारे सुत कांगेडोर स्थित है। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी व व्यापारी। कैसी थी? शहरी व व्यापारी। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो था साथियों वह क्या था? तो नगर योजना। क्या था? नगर योजना। ओके। नेक्स्ट वाला किस हड़प्पा पुरास्थल के नक्शीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिलता है? किस हड़प्पा, मतलब कौन सा हड़प्पा का जो पुरास्थल है जो नक्शीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। ओके। नेक्स्ट वाले हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र पुरास्थल जहां मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र वो कौन सा पुरास्थल था जहां के मकाने के दरवाजा या फिर खिड़की जो थी वह मुख्य रूप से सड़क की तरफ खुलती थी मेरे साथियों? किधर? सड़क की तरफ। तो वो लोथल था। कौन सा नगर था? कौन सा पुरास्थल था? तो वह लोथल था। ओके। नेक्स्ट वाला किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नान नगर मिला? स्नान नगर मिला किससे मेरे साथियों? तो मोहनजोदाड़ो। किससे? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा पुरास्थल से? तो मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट वाला संभवतः, मतलब संभावना किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ? तो सबसे बड़ी जो इमारत थी मेरे साथियों वह कौन सी थी? तो अनागर। क्या? कौन सी थी? अनागर। इसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदाड़ो से। कहा? मोहनजोदाड़ो से। अनागर। ओके।
नेक्स्ट वाला, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिलता है? किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिलता है मेरे साथियों? तो धौलावीरा। किससे? धौलावीरा। नेक्स्ट वाला, हड़प्पा के सभी नगरों में सबसे समुद्र सुव्यवस्थित नगर किसे माना गया? हड़प्पा के सभी नगरों में सबसे समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर जो है वो किसे माना गया है? तो धौलावीरा को। किसको? धौलावीरा को। ओके। नेक्स्ट वाला है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा जो था मेरे साथियों वह क्या था? तो क्या था मुख्य पेशा? तो शिल्पकारी। क्या था? शिल्पकारी। ओके। नेक्स्ट वाला है, किस हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने का कारखानों का साक्ष्य मिलता है? साक्ष्य कहाँ से मिलता है मेरे साथियों? मनके बनाने का कारखाने का साक्ष्य जो है वह किस हड़प्पा पुरास्थल से मिलता है? तो लोथल व चनहुदड़ो से। कहा? लोथल व चनहुदड़ो से। नेक्स्ट वाला, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी डाक यार्ड का प्रमाण मिलता है? किससे? तो लोथल से। किस हड़प्पा पुरास्थल से? तो लोथल से। नेक्स्ट वाले, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? कौन सी हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव। दशमलव प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी। ओके। नेक्स्ट वाला, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? हड़प्पा काल में माप की जो इकाई थी वो किस काल में थी? तो किस अनुपात में थी मेरे साथियों? तो 2:4:16। अगर ऑप्शन में ना रहेगा तो 2:16 भी हो जाएगा आपका। ओके। 2:16 में। ओके। नेक्स्ट वाला है, हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास की। किसकी? कपास की। नेक्स्ट वाला, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज गांव व जौ था। गेहूं व जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। सो मेरे साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास का फर्स्ट पार्ट जो है आज होता है एंड। अब हो गया समाप्त। इसका 9 पार्ट और बचा हुआ है। यकीन मानिए, प्राचीन भारत के इतिहास हम 10 वीडियो में खत्म कर देंगे तो कर देंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, क्या मेरे साथियों? पीडीएफ, तो गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा।